बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने सब देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगी कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की ज़ात 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाती है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंसान को नज़र कैसे लगती है, नज़र बद। सबसे पहले अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगी कि अभी तक अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए, फ़ौरन हासिल करने के लिए साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया जी। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंसान को नज़र कैसे लगती है, इसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि इंसान को इनका इल्म हो जाए तो कभी भी अपने अज़कार और दुआएं तर्क ना करे। इंशाल्लाह सुबह शाम की दुआएं जिस पे मैंने पहले वीडियो तैयार की थी उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। अगर आप वो दुआएं पढ़ लें तो आप बहुत से इस तरह के असरात से महफूज रह सकते हैं, इस तरह की वजूहात से महफूज रह सकते हैं जो कि नज़र बद का सबब बनती हैं। बाज़ हालात में हम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं और दुनिया को अपनी इन नेमतों पर दिखावे करने से इंसान को नज़र लगती है। नज़र सिर्फ चीज़ों को नहीं लगती बल्कि हर उस चीज़ को जो आपके ज़ेर इस्तेमाल है लगती है। मसलन आपका घर, बच्चे, गाड़ी, जानवर, ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ, बहन भाइयों की मोहब्बत, इत्तेफाक, कारोबारी मामलात, माशी तरक्की वगैरह। बहुत से ऐसे मामूलाते ज़िंदगी जिनसे इंसान की खुशहाली साबित हो रही हो। हम आते हैं कि बचाव कैसे मुमकिन है। ये तो हमने बता दिया कि तमाम जो हैं इनको नज़र लगती है जब हम दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी लो जी नज़र लग गई। जी बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे पहले अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अपनी इन नेमतों में गुरबा और मसाकीन को शामिल रखें। कभी कभार इन मसाकीन के साथ बैठकर खाना खाएं, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और कभी भी नेकी करने के बाद जताएं नहीं, इससे इस शख्स को तकलीफ़ होती है। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। इससे मुराद क्या है कि नेकी करके उसको भूल जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है, मफ़हूम आयत का ये है कि एहसान करके उसको जताओ ना, यानी जिस पे एहसान किया है उसको अपने अल्फाज तकलीफ़ ना दो, तुम्हारी नेकी ज़ाया हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेकी ज़ाया ना हो तो अपनी नेकी जो आपने की है उसको महफूज रखना चाहते हैं तो उसको जताएं नहीं। जब आप ऐसा करेंगे, उनके ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, जो सुकून मिलेगा आपको। इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने इस खुशी का मज़ा चखा। हकीकत बात है बिल्कुल ऐसे ही। कभी किसी की मदद करके देखें बिला गर्ज, बगैर किसी गर्ज के, और फिर देखिएगा आपको कितना दिल सुकून मिलता है। अपनी नेमतों की तकमील में राजदारी से काम लें। हर एक को अपना खैर ख्वाह समझ कर राज बताने मत बैठ जाया करें। मैं तो आपसे कहूँगी अपना राज न सिर्फ अपने रब को बनाएं और किसी को नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते किसकी नज़र या हसद का शिकार होने वाले हैं। अब ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमें नहीं पता हम जिसको बता रही हैं वो अपने दिल में हमारे लिए हसद रखता है या क्या रखता है, या वो वाकई हमारा खैर ख्वाह, क्योंकि दिलों का हाल सिर्फ रब जानता है। लोग कहते हैं हम दिलों के हाल जानते हैं, ऐसा नहीं। नीयत और दिलों का हाल सिर्फ मेरा खुदा जानता है। फिर ये कि अपनी खुशियों को, जो कि आपकी कीमती मता हैं, सामान है आपका, अपने स्टेटस पर अपलोड करने से बचें। वैसे मिलता तो कुछ भी नहीं इस तरह की फजूलियात के बाद। हकीकत बात है, सिवाय चंद आर्जी और रस्मी जुमलों के कमेंट्स के बाद बहुत से लोग स्टेटस लगा देते हैं और बहुत से लोग उनमें हासिल भी होते हैं। जैसे आपकी उस जो भी आपने स्टेटस लगाया, गाड़ी का लगाया, घर का लगाया, उसको नज़र लग जाती है, जो कि बाद में आप ही के लिए किसी मुसीबत और नेमतों से महरूमी का बायस बनती हुई हकीकत है। किसी का कर्ज उतारने में उसकी मदद करें, मुसाफिरों के खाने का इंतज़ाम करें, इबादत में सबकत हासिल करने की कोशिश करें। चलते फिरते अल्लाह ताला की नेमतों और उसके एहसानात को याद रखें। याद रखें, दो नेमतें बहुत अजीम हैं। हकीकत बात है, फुर्सत और सेहत। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत कहा गया, नहीं, इस एक नेमत को हज़ार के बराबर कहा गया है। दोनों का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अस्कार की पाबंदी रखें, मसनून दुआएं मामूल बना लें। इस पर मैंने वीडियो बनाई है। अपने मुसलमान बहन भाइयों को बरकत की दुआ दिया करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी बरकतों से नवाजे। आप किसी के हक़ में दुआ करेंगे, कहीं ना कहीं कोई आपके हक़ में दुआ कर रहा होगा। याद रखें, आप भी उस रब की तरफ वापस जाने वाले हैं। इस चीज़ का हमें बहुत एहसास है आजकल।
ہمیں مرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن ہمیں قبر، حشر یہ سب مذاق لگتا ہے۔ زندگی کو اپنی مت سمجھیں، آخر کار آپ کو اور ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو فوراً معذرت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو کوتاہیاں کرتے ہیں اور پھر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہماری گاڑی کا کچھ ہو گیا ہے، اس کا جو ہے ہمارے گھر میں کوئی خرابیاں آ گئی ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنا بچاؤ کر سکیں اس طرح کی چیزوں سے، اور اس طرح کے تمام جو بھی میں نے ویڈیو کے اندر معاملات بتائے ہیں، اذکار کو اپنا وظیفہ بنا لیں تاکہ آنے والے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں کی تو بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں تو شک نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ صبح و شام کی دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔